हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक्स, जिसकी डेट है 18 फरवरी 2022। आप अपना नेम और अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं सारी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अपॉइंट नहीं करे जाते। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मैनी कंट्रीज जो होती है वर्ल्ड में, प्रेसिडेंट हेड दोनों ही होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंट वहाँ के मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल है इस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट के। जो यूएस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। वो पर्सनली चूज़ करते हैं, अपॉइंट करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, और लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर ही करता है, जिसे कांग्रेस यूएसए की कांग्रेस कहते हैं। बट जो प्रेसिडेंट है वो वेटो लॉ यानी वोट करके ही चुना जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बता रखे हैं प्रेसिडेंट को सपोर्ट नहीं चाहिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर या कांग्रेस का, और ना ही उन्हें आंसर करने का। उनके एक फिक्स टेन्योर होता है 4 ईयर का, और जब ये कंप्लीट होता है पार्टी को कोई भी मेजॉरिटी कांग्रेस की नहीं चाहिए होती है। और ये मॉडल जो होता है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में फॉलो होता है, लेटिन अमेरिका में और सोवियत यूनियन में भी, कंट्रीज़ में भी। अब गिवन द सेंटर्स लीज सेंट्रलिटी टू प्रेजेंट दिस सिस्टम, और जो सेंट्रलिटी इस प्रेसिडेंट सिस्टम को गवर्नमेंट के सामने पेश करती है उसे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और कंट्रीज़ में जैसे ब्रिटिश मॉडल भी फॉलो करता है, और जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, और उस सिस्टम को, वो हमारा सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया में आपकी ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और बाकी कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कंट्री वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आपको कंट्री का नेम बताना है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा था, तो वो ऑफकोर्स हमारी इंडिया ही है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो रेफर कर जाता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आती है। और रियलिटी में पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती है, और उसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। सेकेंड है, कौन सा लेजिस्लेचर अमेरिका में, नाम किस लेजिस्लेचर से जो लेजिस्लेचर है अमेरिका में इसे क्या कहते हैं? तो लेजिस्लेचर ही कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स इज अडॉप्टेड इन इंडिया। तो कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स है जो इंडिया ने अडॉप्ट करा है? तो इंडिया है एक सोवरेन सोशलाइज्ड सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर में यूनाइटिंग फीचर्स है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर उनके हेड है, वो और हेड टू एडवाइजर प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उन्हें एडवाइस देते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो आप यहाँ से लिखेंगे, जो यहाँ से सबसे पहले आप पार्लियामेंट्री का लिखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री या सेंट्रल लेजिस्लेटर सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट की है वो कलेक्टिव लीडरशिप के बेस्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एज इट हैज़ इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। थर्ड है, जो गवर्नमेंट के हेड है वो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी के लीडर होते हैं। पार्टी फॉर द ग्रुप ऑफ सर्वल पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के। इन अ मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, द मोनार्क में भी हेड ऑफ द स्टेट, और जो मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो हेड होती है स्टेट की। जैसे हम ब्रिटेन के मोनार्क की बात करें या सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव की बात करें। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो, उसमें प्रेसिडेंटल होता है, वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है और प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव है। अब हम प्रेसिडेंटल की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो
प्रेसिडेंट इज़ रियल। प्रेसिडेंट जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसके पास ही पावरफुल ऑफिशियल सारी पावर होती है कंट्री की। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जनरली ही या शी यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, वो इलेक्ट करता है डायरेक्टली, इलेक्ट डायरेक्टली होता है वो। वो कांग्रेस या पार्लियामेंट जनरल में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो जनरली डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही इलेक्ट कर जाता है, वो लेजिस्लेचर पे अकाउंटेबल नहीं होता। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है डिफरेंस इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में अंतर। तो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? ही इज़ ओनली अ फिगर हेड, उसका बस एक फिगर हेड होता है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है। वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी, और ओनली द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये पॉइंट, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही वो अलग अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और मिनिस्टर को अपॉइंट करते वक्त ही हैज़ बीन नो चॉइस डिस्क्रिशन, यानी उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। ही इज़ बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, उन्हें कैबिनेट की एडवाइस फॉलो करनी होती है। वो उन्हें कोई वोट पावर नहीं है, और वो लोकसभा ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं कैबिनेट की एडवाइस पे। और इसे टर्म को 5 ईयर्स का दिया गया है, और पर्सन मे बी री इलेक्टेड मैनी टाइम्स, यानी री इलेक्ट हो सकता है बहुत बार। अमेरिकन प्रेसिडेंट में क्या होता है? ये रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। जो मेंबर है कैबिनेट के वो प्रेसिडेंट द्वारा ही नॉमिनेट कर जाते हैं, उन्हें हम सेक्रेटरीज कहते हैं, मिनिस्टर नहीं। ही इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो दैट, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कैबिनेट की कोई भी एडवाइस फॉलो नहीं करता। प्रेसिडेंट ही बॉस होता है, सेक्रेटरीज उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। उसे वोट करने की पावर है, वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसमें टर्म 4 ईयर्स की है। अ पर्सन कैन नॉट फंक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स, और वो 2 टर्म से ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू बाय बाय गाइस।